जबलपुर में निजी अस्पतालों की मनमानियों से नाराज होकर जबलपुर युवक कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा से मुलाकात कर अपनी 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में युवक कांग्रेस ने आमजन की मुसीबत पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि जबलपुर के निजी अस्पताल पूर्ण रूप से मनमानी पर उतर आए हैं और मरीज का उपचार करने की आड़ में अनाप शनाप बिल लगाकर अपनी जेब में भर रहे। उन्होंने मांग की है कि प्रत्येक अस्पताल में मरीज के पहुंचते ही उसे दिए जाने वाले उपचार एवं उसमें आने वाले खर्च को स्पष्ट रूप से बता दिया जाए। इसके साथ ही अस्पताल में सोनोग्राफी एवं अन्य जाँचों की रेट लिस्ट स्पष्ट रूप से लगा दी जाए ताकि मरीज अपने बजट के अनुरूप ही इलाज करवा। अक्सर देखा गया है कि मरीज के ऊपर लाखों रुपए का बिल थोप दिया जाता है और फिर उसके बाद कई बार विवाद की स्थितियां भी बनती है। युवक कांग्रेस के विज्ञापन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर संजय मिश्रा ने कहा कि जल्द ही उनकी मांगों पर विचार करते हुए निजी अस्पतालों को निर्देशित किया जाएगा। TV1 न्यूज के लिए जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जी, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने आज मुझे एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनके मुख्य जो मांग है वो जबलपुर में जो संचालित प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट क्लिनिक है उनसे संबंधित है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यदि मरीज़ पहुंचते हैं तो पहले उनको ये बता दिया जाए कि उनके मरीज़ को क्या है, उसे क्या इलाज की ज़रूरत होगी, उसमें लगभग कितने पैसे खर्च होंगे, जिससे मरीज़ भी मानसिक रूप से तैयार हो कि वो पैसे देने हैं। इसके अलावा ICU या HDU हो या जो अलग अलग चार्जेस, एक्सरे हो या सोनोग्राफी हो, CT स्कैन हो, पैथोलॉजी हो, इसकी एक लिस्ट बाहर रहनी चाहिए कि किस परीक्षण का कितना पैसा लगेगा, बेड का कितना पैसा लगेगा, नर्सिंग चार्ज क्या होंगे। इसके अलावा यदि आयुष्मान से पंजीबद्ध अस्पताल हैं तो आयुष्मान में क्या चार्जेस लगते हैं उसके, वो उसमें लिखे जाएं। आयुष्मान के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल हैं उनका मोबाइल नंबर उसमें होना चाहिए कि आयुष्मान से संबंधित यदि कोई समस्या उनको जा रही है तो सीधे उनसे बात कर सकें। इसके अलावा डॉक्टर्स किसी भी मरीज को किसी प्राइवेट लैब, प्राइवेट परीक्षण के लिए ना भेजें जानबूझ के। ये सभी मांगें मैंने देखी हैं और मैं इस पर एक हिदायत जारी करूंगा जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, और यदि कोई शिकायत मिलती है तो जैसा हम लोग हमेशा उसकी जांच करते हैं, लेकिन जो शिकायत करता है वास्तव में वो बहुत सक्रिय रूप से नहीं आ पाते। सर, एक चीज़ पूछेंगे कि अब देखा गया बीच में हाल ही में कुछ अस्पतालों द्वारा बिलिंग को लेकर मरीज के परिजनों को बंधक भी बना लिया या रोक लिया गया, उस पर किस तरह की कार्रवाई? जी, मुझे देखिए क्या होता है, मुझे फ़ोन आता है या फिर आदरणीय कलेक्टर सर ने भी अपना एक नंबर दिया हुआ है, लोग उनसे संपर्क करते हैं, वो मुझे फ़ोन करते हैं और मैं तुरंत अस्पताल से संपर्क करके ऐसी परिस्थिति हम निर्मित नहीं होने देते कि उस मरीज़ को ना छोड़ा जाए बिल के कारण। और हम लोग जब अस्पताल के ऊपर दबाव डालते हैं तो वो मरीज़ को बराबर छोड़ते हैं बिना कोई अतिरिक्त पैसा जो वो बोल रहे हैं उसके लिए। तो हम लोग तुरंत में तो यही कार्य कर सकते हैं कि मरीज़ को वहाँ से छोड़ दिया जाए, छुट्टी मिल जाए और वो अपने घर पहुँच जाए। के खिलाफ हम लोगों का क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है, जिसके रूप में हमने कलेक्टर को पहला ज्ञापन दिया और दूसरा आज हम CMHO साहब से मिलने आए हैं इस संबंध में ज्ञापन देने। जो खुली लूट मचा रखी है प्राइवेट हॉस्पिटलों ने, उसमें मोदी जी का कहना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। हमारा ये मांग है कि एक देश एक रेट क्यों नहीं। हॉस्पिटलों में अलग अलग रेट हैं। कुछ हॉस्पिटल वाले 5 स्टार होटल बना के बैठे हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा रेट लगाएं। इसका रेट का पैमाना तय होना चाहिए। सबसे पहले इसका रेट का पैमाना तय हो कि रेट का पैमाना क्या है। और हमारी दूसरी इसमें मांग ये है कि हॉस्पिटलों की तरफ से बाध्यता ख़त्म की जाए कि दवाई हमारी ही दुकान से लेनी है या हमारी ही दुकान से जांच करानी है, इसकी बाध्यता ख़त्म हो। क्योंकि बाहर 20% डिस्काउंट में दवाइयाँ मिल रही हैं और अंदर पूरे रेट पे मिल रही हैं, रेट टू रेट मिल रही हैं। यह हमारी प्रमुख मांग है। 5 स्टार होटल जैसे हॉस्पिटलों में जाके पता ये चलता है 10-10, 20-20 हज़ार रुपये एक दिन का चार्ज ले रहे हैं। क्या आपने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात से बनाया है हॉस्पिटल? जनता की मौत का सौदा कर रहे हैं आप और लूट खसोट कर रहे हैं, खुली लूट कर रहे हैं। इसमें अधिकारी भी संलिप्त हैं, उनके आंखों में पट्टी बांध के ये लूट कराई जा रही है। हम लोग इस संबंध में पूरे जनप्रतिनिधियों को जबलपुर के ज्ञापन देंगे, उनसे समर्थन मांगेंगे और उसके बाद हमारा आंदोलन उग्र होता जाएगा अगर इसकी कार्यवाही नहीं होती है तो। कौशल यादव, प्रदेश महासचिव युवक कांग्रेस।